आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। दुनिया के अलग अलग देशों में पहले से ही युद्ध के हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके बीच क्या एक नया युद्ध का आगाज होने वाला है 24 घंटे बाद। क्या ये महायुद्ध होगा? ये बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर है, इसी से कर रहे हैं शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है ईरान के अली खामेनेई, जिसके प्रस्ताव के ठुकराने के बाद ट्रंप भड़क गए हैं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया। अली खामेनेई ने ठुकराया है डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव। परमाणु कार्यक्रम विवाद पर बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया है। अब ऐसे में ट्रंप अगर भड़के हुए हैं तो ईरान के अली खामेनेई को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, कुछ बड़े कदम हो सकते हैं। पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अग्रेसिव मोड में है, एक्शन मोड में है, उसको लेकर माना यह जा रहा है कि अब हो सकता है आने वाले टाइम में अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह विवाद बढ़ता है, अगर बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं होता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। खामेनेई को ट्रंप की चिट्ठी सीधे तौर पर यह जताती है, बताती है और ये चेतावनी देती है कि या तो वक्त रहते बातचीत के लिए तैयार हो जाए या फिर अंजाम भुगतने की बारी है। अली खामेनेई के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु कार्यक्रम विवाद पर बातचीत का प्रस्ताव अली खामेनेई ने ठुकरा दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं और अब हो सकता है कि कोई बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठा लिया जाए। 24 घंटे बाद महायुद्ध का आगाज इसे माना जा रहा था और अब उसके जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं अब इस अपडेट के बाद में। ईरान को लेकर यहां डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो और ज्यादा तीखे हो गए हैं। अली खामेनेई अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर इसका खमियाजा भुगतना होगा और कैसे अमेरिका और इजरायल साथ में मिलकर ईरान पर हमला बोल सकते हैं, ये बड़ा अपडेट है। ईरान में ट्रंप के 5 टारगेट सीधे सीधे लॉक हो गए हैं। फोर्डो परमाणु केंद्र ये एक टारगेट का हिस्सा है, यानी कि 5 अलग अलग पॉइंट पर जहां बिल्कुल तैयार यहाँ युद्ध के इरादे से। अराक परमाणु केंद्र भी उसमें एक है, नतांज परमाणु लैब ये है, यानी कि परमाणु से जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं वहां नजर है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। साथ ही साथ इस्फहान परमाणु केंद्र भी है, यानी कि ये जो अलग अलग 5 टारगेट हैं ये पूरी तरह से लॉक हैं। बुशर एटमी सेंटर भी उसी में आता है और ये 5 टारगेट लॉक करने के बाद ट्रंप ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि अली खामेनेई अगर अपनी बात से नहीं हटते, यानी कि बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, बातचीत का प्रस्ताव ठुकराकर अपनी परेशानी बढ़ाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप बताना चाहते हैं। और ये 5 टारगेट लॉक करके ये सीधे तौर पर धमकी भी है, डराने की कोशिश भी है और ये बताने की भी कोशिश है कि ईरान अगर नहीं संभलता है, नहीं समझता है, तो फिर अंजाम भुगतना तैयार रहे ईरान, क्योंकि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं ईरान की। इससे पहले भी ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं। प्रॉक्सी देशों का सहारा ईरान ने लगातार लिया, लेकिन हालात कुछ सुधरते या बेहतर होते हुए दिखे नहीं। अब ऐसे में ईरान में ट्रंप के 5 टारगेट सीधे तौर पर लॉक, और ये वो 5 ठिकाने जो कि किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से परमाणु से जुड़े हुए हैं। इस्फहान परमाणु केंद्र है, परमाणु लैब भी है और बुशर एटमी सेंटर है और नतांज परमाणु लैब है, अराक परमाणु केंद्र है, बुशर एटमी सेंटर, ये कुछ खास केंद्र हैं। फोर्डो परमाणु केंद्र, ये कुछ खास ठिकाने हैं जिस पर अमेरिका की खास तौर पर नजर है, यानी कि अमेरिका भी उस जगह चोट करना चाहता है जहां से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को महसूस हो और खास तौर से वो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए जो केंद्र हैं उन पर निशाना बनाना चाहता है। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद क्या ईरान समझेगा या संभलेगा या अपने फैसले को वापस लेगा, क्या ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है तैयारी, बेंजामिन नेतन्याहू से बात चल रही है और अमेरिका और इजरायल मिलकर कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं जो कि ईरान के खिलाफ होंगे। ईरान पहले से ही इजरायल के साथ टकराव की स्थिति से जूझ रहा है। प्रॉक्सी देशों का सहारा भले ही ले ले, लेकिन इसमें कोई सोल्यूशन की तरफ चीजें जाती हुई नजर नहीं आ रही। उधर इजरायल है जो कि ईरान से भी टक्कर ले रहा है, उधर गाजा में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, अली खामेनेई को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि ये 5 टारगेट लॉक है और यहां अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार